इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हाथरस की घटना से कांप उठा हिंदुस्तान। देश भर में कैंडल मार्च के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तेज। पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी देने की उठी मांग। उदयपुर जिला कलेक्टर ने शुरू किया सत्याग्रह। गुलाब बाग में बिना मास्क वालों को हाथ जोड़कर टोका और दिए मास्क। शहरवासियों ने नम आंखों से किया बापू को याद। गांधी जयंती पर जगह जगह हुए आयोजन। हाथरस पीड़िता के लिए आंदोलन तेज। देश भर में न्याय के लिए उठने लगी आवाजें। लेक सिटी में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। और कोरोना से नेगेटिव हो चुके विधायक की बिगड़ी तबीयत, एयरलिफ्ट कर ले गए दिल्ली हॉस्पिटल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जिला कलेक्टर के सत्याग्रह की। उदयपुर में कोरोना के प्रति जागरूकता को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जयंती के मौके पर कलेक्टर द्वारा गुलाब बाग में पैदल मार्च किया गया और इस दौरान जो भी व्यक्ति बिना मास्क के नजर आया, कलेक्टर ने स्वयं उनसे हाथ जोड़कर मास्क लगाने की अपील की। यही नहीं, बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को कलेक्टर ने मास्क भी दिए और भविष्य में मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की अपील की। दरअसल कलेक्टर ने हाथ जोड़कर टोकने के अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों से अपील की गई है कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के नजर आए, उसे हाथ जोड़कर मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें और एक मास्क उपहार स्वरूप भी दें। जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, कलेक्टर द्वारा टोकने पर उन्हें कुछ शर्मिंदगी तो महसूस हुई, लेकिन वह इससे प्रेरित हुए और भविष्य में मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने की बात कहते हुए नजर आए। इस मौके पर नगर निगम उप महापौर पारस सिंह भी, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज शर्मा, नगर निगम आयुक्त कमर चौधरी, यूआईटी सचिव अरुण हसीजा, एडीएम ओपी बुनकर व संजय कुमार, सीडीईओ शिवजी गौड़, पार्षद शिल्पा पामेचा सहित कई अधिकारी व प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। मैं रनिंग कर रही थी और कलेक्टर साहब आ गए तो उन्होंने मुझे बोला कि ना मास्क लगाओ। एक्चुअली उसी समय मैंने खोला था, लेकिन उन्होंने मुझे मास्क दिया, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये पहल करी, बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं भी आगे सबको बोलूँगी कि मास्क लगाएं। थैंक यू। उदयपुर में गांधी जयंती के मौके पर जिला प्रशासन ने पुष्पांजलि कार्यक्रम किया। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने गुलाब बाग स्थित गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि की और राष्ट्रपति को याद किया। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त कमर चौधरी और गांधी दर्शन समिति के संयोजक पंकज शर्मा सहित अन्य पार्षद और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने गांधी के माध्यम से कोरोना को भगाने के मंत्र से सभी को अवगत कराया। इस मौके पर एडीएम सिटी निगम आयुक्त, उप महापौर, कांग्रेस नेता पंकज शर्मा सहित कई अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे। आज पूरा राष्ट्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे, उनका हम जन्म दिवस मना रहे हैं और आज से पूरे राजस्थान में हम कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे, जिसमें हम सब लोग गांधीगिरी से इस कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी जनता से आह्वान कर रहे हैं कि जो भी आदमी इस प्रोटोकॉल को, कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा है, उनसे हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करें कि अगर हमें बचना है, अगर हमें सुरक्षित रहना है, तो कोरोना के प्रोटोकॉल की हम पालना करें, मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग की हम पालना करें। यही अपील मैं आपके माध्यम से पूरे जिले वासियों से करना चाहता हूँ। उदयपुर में शुक्रवार को समायोजित शिक्षक संघ और वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। दरअसल सरकार से पेंशन शुरू करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत गांधी जयंती के मौके पर गांधीगिरी के माध्यम से अपनी मांग सरकार से मंगवाने की कोशिश की है। आंदोलन की राह पर उतरे समायोजित शिक्षकों ने गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते हुए रामधुन का गायन किया और फिर सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार तक मांग पहुंचाई। इस मौके पर सोसाइटी के सदस्यों ने मुख्य सेवक को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी की जाए, नहीं तो उन्हें आत्मदाह की राह पर जाना पड़ेगा, जिसकी सरकार जिम्मेदार होगी।
राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ के प्रांतव्यापी आह्वान पर सरकार जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लागू नहीं कर रही है, उसके अंतर्गत आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करे। उसी निमित्त हमारे संघ के आह्वान पर आज हम ये गांधी जयंती के ऊपर सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। सरकार के यहाँ भजन कीर्तन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम इसके माध्यम से सरकार को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि सरकार ने हमारे साथ जो दोहरा आचरण कर रही है, एक तरफ सरकार कहती है हम सुप्रीम कोर्ट में जाके युवाओं को न्याय दिलाएंगे, दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 13 सितंबर 2018 को हो चुका है, लेकिन सरकार अभी तक उसको लागू नहीं कर रही है। जबकि हमारे साथी अपने खेत बेचकर, मकान गिरवी रखकर लाखों रुपया सरकार के जमा करवाने के लिए बैंकों में डाल चुकी है और कई साथियों का रुपया सरकार विड्रॉ भी कर चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे रिटायर्ड साथियों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दे रही है। आज उसी के तहत हमारा ये आयोजन, ये आगाज हो रहा है हमारे आंदोलन का 2 अक्टूबर से। आज हम गांधीवादी तरीके से शांति प्रिय रूप से आंदोलन करेंगे। आगे हम आमरण, अनशन और यदि सरकार नहीं मानेगी तो आत्मदाह तक का कार्यक्रम भी यदि करना पड़ा तो हम निश्चित रूप से करेंगे। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को उदयपुर से सटी बेदला खुर्द ग्राम पंचायत ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण की शुरुआत की। इस अभियान के तहत पंचायत द्वारा अपने बजट से इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदकर पंचायत क्षेत्र में कचरे का संग्रहण किया जाएगा। सभी तरह की सुविधाओं से युक्त इस ऑटो को मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बेदला खुर्द सरपंच सोनल गाछा, उप सरपंच निमित डांगी, ग्राम सचिव हेमंत पालीवाल, सभी वार्ड पंच, वरिष्ठ नागरिक विजय सिंह चौहान, हेमराज डांगी मौजूद रहे। पंचायत द्वारा आज से शुरू की गई इस सकारात्मक पहल से ग्राम पंचायत में साफ सफाई की समस्या का निदान होगा। यह ऑटो रोजाना ग्राम पंचायत के 4 वार्डों में जाएगा और डोर टू डोर कचरा संग्रहण करेगा। कचरा संग्रहण करने के पश्चात ऑटो इस कचरे को चित्रकूट नगर में स्थित डंपिंग यार्ड में छोड़ेगा। मामले विधायक धर्मनारायण जोशी ने पंचायत द्वारा शुरू की गई इस पहल का स्वागत किया। जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जो कि स्वच्छता सप्ताह चल रहा है, ग्राम पंचायत बेदला खुर्द द्वारा एक नवाचार करते हुए इलेक्ट्रिक गार्बेज पिकअप वाहन खरीदा गया है, जो कि ग्रामीणों की काफ़ी लंबे समय से ये मांग थी कि हमारे घर का कचरा हम गलियों में इधर उधर फेंकते हैं। तो काफ़ी लंबी मांग के बाद, वार्ड पंचों की मांग के बाद ग्राम पंचायत द्वारा ई गार्बेज इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा गया है, जो कि घर घर कचरा संग्रहण करेगा। और इसमें हमने जो प्लान किया है, हर वार्ड में अल्टरनेट डे वो जाएगा। मतलब एक वार्ड में आज गया तो 2 दिन बाद वो दूसरे वार्ड में जाएगा। तो इस तरीके से गांव में हमने प्रचार भी किया है इसका, और एक न्यूनतम कोई शुल्क हम लेंगे जिससे कि इसमें जो ड्राइवर रखा है उसका खर्चा नहीं। आगे कचरा कहाँ डंप किया जाएगा? कचरे के लिए चित्रकूट नगर में यूईटी का डंपिंग यार्ड बना है। यूईटी वहाँ से कचरा उठाकर ट्रीटमेंट प्लांट जो बलीचा में है वहाँ जाएगा। तो यहाँ से कचरा चित्रकूट ले जाया जाएगा और ये गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है एक बार चार्ज होने के बाद। आप बेदला खुर्द पंचायत के वरिष्ठ नागरिक हैं, एक पहल पंचायत द्वारा आज की गई है, किस तरह देखते हैं आप? मेरा सोचना जहाँ तक है कि गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर जो कि हमारी एक नई पंचायत का गठन हुआ और हमारे जो सरपंच महोदय है, सचिव महोदय हैं, हमारे जो उप सरपंच साहब हैं, वार्ड पंच महोदय हैं, इन सब की पहल से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर जो एक हमारे कचरा संग्रहण का जो वाहन की जो एक चालू किया गया है, और मैं सोचता हूँ कि काफ़ी समय से बेदला ग्राम पंचायत एक ही थी। उस समय से हम उपेक्षित थे। इस ग्राम पंचायत के जो नागरिक थे वो उपेक्षित थे हर चीज़ से। आप साफ़ सफाई से ले लो, लाइट व्यवस्था से ले लो, या किसी तरह की जो हमारी जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति आज दिन तक नहीं हुई। पर मुझे विश्वास है कि हमारे सचिव महोदय बहुत जागरूक है इस बारे में और बहुत एक्टिव है। मैंने पहली बार ऐसे सचिव महोदय को देखा कि जो कि मतलब हर चीज़ में आपके जो है आगे रह के और इस पंचायत को अभी तक किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी। और हमारे सरपंच महोदय, हमारे उप सरपंच साहब, हमारे वार्ड पंच महोदय, सभी का प्रयास है कि इस गांव को एक आदर्श गांव के रूप में हम इसको प्रेषित करें और आगे भी हम इसको इसी तरह से स्वच्छ भारत के साथ जुड़ के और साफ़ सफाई पर पूरा ध्यान दें। धन्यवाद।
हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जब ये घोषणा की कि देश में शौचालय की कमी है, महात्मा गांधी का सपना था कि भारत स्वच्छ रहना चाहिए, उस समय पूरे देश में और उनका मखौल उड़ाया गया विरोधियों द्वारा कि लाल किले के से कोई सफाई के लिए घोषणा करना प्रधानमंत्री को शोभा देता है क्या। और आज देश में ऐसी स्थिति है कि हर घर में शौचालय, स्वच्छ भारत, आदि बीमारियां स्वच्छता के कारण, स्वच्छ नहीं होने के कारण फैल रही है। इसीलिए मैं बेदला खुर्द पंचायत का, सरपंच साहब का, उप सरपंच साहब का, इनकी पूरी टीम का, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय सिंह जी का, सबका आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने ये गाड़ी, और ये गाड़ी ऐसी है कि हाइड्रोलिक है, गाड़ी को जैसे उठाएंगे तो कचरा अपने आप निकल जाएगा इसमें से, और जगह जगह पूरी पंचायत में गाड़ी घूमेगी, सफाई रहेगी, लोग आधी बीमारियां इससे वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर देहात कांग्रेस ने भी शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधान सेवक लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर देहात कांग्रेस अध्यक्ष लाल सिंह झाला सहित सिर्फ पदाधिकारी मौजूद रहे और पुष्पांजलि की। पुष्पांजलि कार्यक्रम के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की पालना भी करते नजर आए। वहीं लाल सिंह झाला ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर मोर सिंह सिसोदिया, कमल चौधरी, प्रदीप त्रिपाठी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर हम सभी कांग्रेस जन जिला कांग्रेस के अंदर उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं। हम सब भी निर्णय लेते हैं कि आज के दिन महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, लाल बहादुर शास्त्री के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। कांग्रेस पार्टी सदैव उनके बताए गए मार्ग चलती रही और आगे भी कांग्रेस पार्टी उनके मार्गदर्शन में चलती रहेगी। हम सभी कार्य से अनुरोध करते हैं। उदयपुर वन विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन्यजीव सप्ताह के तहत शुक्रवार को वन विभाग द्वारा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में श्रमदान का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम की गंभीरता को शायद वन विभाग के अधिकारी ही नहीं समझ पाए। श्रमदान के दौरान चंद्र फॉरेस्ट गार्ड और पार्क के श्रमिक सफाई करते नजर आए, लेकिन किसी अधिकारी ने यहां आने की जहमत तक नहीं उठाई। पूरा कार्यक्रम महज एक एसीएफ के भरोसे छोड़ दिया गया। हालांकि श्रमदान खत्म होने के करीब था और 1 घंटे की देरी से 2 डीएफओ मौके पर पहुंचे। बहरहाल वन्यजीव सप्ताह के तहत जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उदयपुर के वन अधिकारी स्वयं इस सप्ताह के प्रति जागरूक नजर नहीं आए। भिलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उन्हें एयरलिफ्ट कर सवाई मान सिंह अस्पताल से दिल्ली मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। इससे पहले एसएमएस अस्पताल से बकायदा ग्रीन कॉरिडोर के जरिए विधायक को एम्बुलेंस से जयपुर एयरपोर्ट लाया गया, जहां स्टेट हैंगर पर पहले से मौजूद एयर एम्बुलेंस में उनको शिफ्ट किया और फिर एयर एम्बुलेंस ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी, जहां मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों की विशेष टीम ने उनका इलाज शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 15 सितंबर को सहाड़ा से कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां वो कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव भी आए थे। हालांकि अब वो नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन उनकी तबीयत पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी है। इसी के चलते शुक्रवार को एयरलिफ्ट कर मेदांता में शिफ्ट किया गया है। उदयपुर में गांधी जयंती के अवसर पर राजस्थान फिट राजस्थान हिट नाम से एक दौड़ का आयोजन किया गया। शहर के मुख्य पर्यटक स्थल फतेहसागर की पाल पर इस दौड़ का आयोजन हुआ, जहां विभिन्न खेल संघ के पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रशिक्षकों ने अपने अपने खिलाड़ियों के साथ फतेहसागर पर दौड़ लगाई। खेल सेवक और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं सचिव के निर्देशानुसार मुख्य सेवक की मास्क लगाओ योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र महाराणा प्रताप खेलगांव के साथ विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों ने इस दौड़ को सफल बनाया। राजस्थान फिट राजस्थान हिट दौड़ के अवसर पर यूथ कांग्रेस और खेल विभाग की तरफ से 1100 मास्क वितरित किए गए। साथ ही राजस्थान सरकार के खेल सेवक का संदेश मास्क पहने और पहनाव का भी दिया गया। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ,
एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am G.S. Sisodia. Devi Mission Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थ्योरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका सेकंड ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉलेज 9166434612 और 9166434012। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खिरादीवाड़ा उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला विज्ञान वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा पहली से ही कंप्यूटर शिक्षा। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड, योग एवं खेल की सुविधा। प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया, MA M.Ed गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597760526। फोन नंबर 0294242069, 029429400679। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता। पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107392702. Website www.ahaudaipur.com. हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला।
अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाथरस में दलित किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का विरोध अब पूरे देश में शुरू हो गया है। इस क्रम में गुरुवार को वाल्मीकि समाज द्वारा सर्व समाज को साथ लेकर कांकरोली के मुखर्जी चौराहे से बस स्टैंड तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से मृतका मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये कैंडल मार्च मुखर्जी चौराहे से शुरू होकर JK मोड़ चौपाटी होते हुए बस स्टैंड पहुंचा। बस स्टैंड पर सर्व समाज की ओर से इस बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के साथ एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। सभी ने एक स्वर में देश में हो रही ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने की मांग की। उदयपुर जिले के सेमारी कस्बे की कानपुर ग्राम पंचायत में द्वितीय चरण के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें वीरेंद्र कुमार मीणा निर्विरोध सरपंच चुने गए। वीरेंद्र कुमार मीणा पिछले 1 साल से नवीन पंचायत के लिए संघर्षरत थे और चुनाव में निर्विरोध सरपंच चुना जाना कहीं न कहीं उनकी 1 साल की मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। सभी ग्रामीणों ने पहली नई पंचायत बनाने को लेकर लंबे समय से संघर्षरत मीणा को सरपंच चुनकर गांव के विकास का विश्वास भी जताया है। निर्विरोध सरपंच चुने जाने के बाद सरपंच से खास बात की हमारे सहयोगी फूलशंकर डामोर ने। जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं फूलशंकर डामोर उदयपुर न्यूज़ के लिए। मैं आपको बता दूं कि उदयपुर से दक्षिण में जो डूंगरपुर की सीमा के पास में यहाँ सोम नदी के यहाँ पंचायत समिति सेमारी का जो कानपुर पंचायत बनी है, यहाँ के जो निर्विरोध सरपंच चुने गए हैं, जो पूरे वार्ड 5 और पूरी पंचायत के जितने भी मेंबर है सभी मेंबर यहाँ निर्विरोध। आइए आज सरपंच साहब से बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो नई पंचायत बनी निर्विरोध कैसे निकले, इस बारे में हम बात करेंगे। सरपंच साहब पहले तो आपको हमारे उदयपुर न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे पंचायत के मेंबर, वार्ड 5 सरपंच साहब, उप सरपंच सभी को बधाई। सरपंच साहब ये बताइए कि यहाँ जो आपने एकदम निर्विरोध निकले, इसके बारे में आपने क्या पहले तैयारी की थी? सर पहले तो मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारी सभी कानपुर ग्रामवासियों की तरफ से। और हमने ये तैयारियां सर निर्विरोध की तो जब हमारे
गए साल ग्राम पंचायत कानपुर का नया गठन हुआ और उसी समय से हमने जो मीटिंग ली थी, मीटिंग में हमारा ये हुआ कि जब हमारी छोटी पंचायत है, छोटी पंचायत के अंदर तो हम इतना कर सकते हैं और करीब करीब सभी लोगों ने एक ही कहा कि अपने निर्विरोध सरपंच और वार्ड पंच बनने चाहिए। तो वहाँ से ही हम 1 साल हो गया ट्राई करते करते और कल हमारा जो फार्म परसों भरे थे और कल वापस उठाते टाइम करीब करीब हमारे सरपंच वार्ड पंच सभी निर्विरोध। सरपंच साहब ये बताइए कि आपके यहाँ जो राजस्व गांव हैं, यहाँ वोटर कितने हैं, जनसंख्या कितनी है, और यहाँ क्या आपको आपके सामने जो सरपंच क्या चैलेंज आया, आप लोगों ने यहाँ जो प्रत्याशी से उनसे समझाइश का या किस तरह से बैठकें हुई? सर यहाँ करीब 3200 के आसपास में जनसंख्या होगी और 1700 के आसपास में वोटर हैं। तो यहाँ सरपंच के लिए कोई ऐसे दावेदार नहीं आए, न समझाइश हुई और वार्ड पंचों के सामने भी ऐसी कोई नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे पूरा तीनों गांवों का एक गठन हो गया था कि हमको एक इतिहास रचना है कि एक छोटी सी पंचायत एसटी की, और इस पंचायत को किस हिसाब से हम इतिहास की तरफ ले जाए, क्योंकि कभी तो सरपंच निर्विरोध होता है, कभी वार्ड पंच निर्विरोध होता है। तो हमारे एक ही मिसाल बनाई कि हमारे ग्राम पंचायत कानपुर के अंदर सरपंच वार्ड पंच सबके सब निर्विरोध होने चाहिए। यही मिसाल लेके हम चले और हमारे सैयद की बागड़, कानपुर और सोबेड़ा गाँवों ने पूरा एक साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं आई। सर सब अगर बात करें यहाँ के भौगोलिक स्थिति की बात करें, ट्राइबल एरिया है, यहाँ के मेन जो समस्या रहेगी उन लोगों की क्या समस्या है? सर भौगोलिक दृष्टि से जो हमारे प्रधानमंत्री की जो स्वस्थ भारत का जो मिसाल है, सबसे पहले हम उसको ही कायम करना चाह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ बहुतों के पास में ऐसी सुविधा नहीं है, इसलिए हमारा सबसे पहले पॉइंट यही रहेगा कि प्रत्येक घर के अंदर लैट बाथ होना जरूरी है। इसके बाद में हम स्वयं कागदर पिकअप का जो पानी आता है, जो हम टेल पे है तो रेलिंग के लिए पानी आता है, इसके बाद एक बार और आता है, इसके बाद में फसल हमारी सूख जाती है। तो बहुत से खेत हमारे ऐसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद में पूरा पानी नहीं मिलता है। तो हम सबसे बड़ा फोकस हमारा पानी के और लेटरिन बाथरूम पे रहेगा सर। और सड़कें हैं, और सड़कें टूटी फूटी है, बहुत सी सड़कें कच्ची है हमारी, और गली गली में रोड ही नहीं है। तो भौगोलिक दृष्टि से सर हम बहुत पिछड़े हुए हैं एक तरह के। तो ये मेन जो समस्या है, और जो गरीब लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनके पेंशन के और आवास की योजना कई सारी जो हैं, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं होते हैं, तो आप उन लोगों की मदद की सबसे पहले क्या प्रस्ताव लेंगे? सर हमारे आज तक जो भी हुआ है, तो जा के न टोकर जा के लाइन में लग के पूरा दिन वापस आते हैं। कभी बोलते हैं लाइट नहीं है, कभी बोलते हैं नेट नहीं चल रहा है, कभी क्या बहाना करते हैं, जीरो बैलेंस से खोलते खाते। आज तक न तो उनकी डायरियों का पता है, न उनके खातों का पता है बहुत सौ का। और हमारे सैयद की बागड़ के मुखिया है बुजुर्ग गांव का गमेती, उसके आज तक पेंशन चालू नहीं हुई और विधवा पेंशन चालू नहीं हुई। बहुत से ऐसे है पेंशन कोई चालू नहीं हुई, हमारे बहुत कम मिलती है लोगों को। तो हम सबसे ज़्यादा ये करेंगे कि जो बुजुर्ग है, अपने विधान के अंदर जो भी गवर्नमेंट ने नियम लगाया है 60-55 का, उसके हिसाब से उनके पेंशन दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। विधवा पेंशन दिलवाने की कोशिश करेंगे, नेत्रहीन की पेंशन की कोशिश करेंगे, विकलांगों की पेंशन की कोशिश करेंगे, और जितना भी और आवासीय मकान हैं उनको भी मकान दिलवाने की कोशिश करेंगे। गरीब से गरीब को हम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। पशु के लिए डालियाँ बनवाने हैं, तो हमारे गांव में तो नई के बराबर डालियाँ है, कहीं 1-2 डालियाँ मिल जाएंगे, तो ये भी करवाएंगे। और लेवलिंग खेतों के
लेवलीकरण कराने का है वो भी करेंगे, और जितना भी हो सकेगा पंचायत गवर्नमेंट हमको जितना भी सहायता करेगी उस हिसाब से हम आगे काम करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ की जो पंचायत नव गठित पंचायत है कानपुर, यहाँ के जो सरपंच बने हैं वीरेंद्र कुमार मीणा, उनसे हमारी बात हुई। और मैं फुलशंकर डामोर, उदयपुर न्यूज़ के लिए मेरे सहयोगी चंदन सिंह मीणा के साथ, धन्यवाद। पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में भिलवाड़ा जिले की आसिंद और मांडल पंचायत समितियों की 44 ग्राम पंचायत में शनिवार को होने वाले चुनाव को लेकर शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद एम नकाते की अध्यक्षता में पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान दल को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान एडीएम प्रशासन राकेश कुमार, बिजोलिया एसडीएम महेश खान, मांडल एसडीएम महिपाल सिंह और जिला रसद अधिकारी त्रिलोक चंद्र मीणा भी मौजूद रहे। प्रशिक्षण के बाद मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों को रवाना हो गया। जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में भिलवाड़ा जिले की आसिंद पंचायत समिति 28 और मांडल पंचायत समिति की 16 ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच पद के चुनाव होने हैं। इसको लेकर मतदान दल को अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया गया। इसके साथ मतदान दल को कोविड-19 के नियमों और सतर्कता के साथ मतदान करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। महात्मा गांधी जी की जयंती पे मैं सभी जिलावासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही जिला अस्पताल में जो कोविड के लिए हेल्प डेस्क बन रहा है उसका निरीक्षण और कोविड ट्रीटमेंट के संबंध में एक बैठक डॉक्टर्स के साथ करने के लिए आज निरीक्षण चल रहा है। महात्मा गांधी जी की जयंती पे हम सबको यही प्रण लेना है कि मास्क लगाए बिना बाहर नहीं जाए, सामाजिक दूरी बनाएं और कोविड के संक्रमण से बचने के लिए कोविड के संबंधित सभी गाइडलाइंस को फॉलो। मंत्री साहब आ रहे हैं, उसमें जन जागरण के संबंध में जो अभियान है उसका बाकायदा शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही लोगों के लिए आवश्यक उपाय के लिए जो पैम्फलेट्स हैं पुस्तिका है उसका विमोचन भी किया जाएगा और शायद मंत्री की विजिट जिला अस्पताल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देशानुसार शुक्रवार को जनजाति बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर के जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय के बाहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता ताराचंद भगोरा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। धरने के बाद राष्ट्रपति के नाम हाथरस की घटनाओं को लेकर ज्ञापन दिया। डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अधिनियम अन्नदाता विरोधी है। मोदी सरकार चंद कॉरपोरेट घरानों को खुश करना चाहती है और करोड़ों किसानों को दुखी। केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए घोगरा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी किसान और युवा किसान विरोधी अधिनियमों का विरोध सड़कों पर उतरकर तब तक करते रहेंगे जब तक केंद्र सरकार इसे वापस नहीं ले लेती। वहीं उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना के विरोध में पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने कहा कि दोषियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। किसानों के विरोध में जो मोदी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी काला कानून पास किया है, जो काला बिल इन्होंने पारित कराया है, इसका हम विरोध करते हैं। जो किसानों के वो खिलाफ है। जो किसान, जो अन्नदाता कहते हैं, जो सबका पेट भरता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन ये उनके उद्योगपति अडानी और अंबानी को ये देना चाहते हैं। इससे किसान वो दुखी है। जब तक ये बिल मोदी सरकार वापस नहीं लेती है, कांग्रेस सरकार और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में किसान और युवा सड़कों पर उतरेगा और ये बिल मोदी जी को वापस लेना पड़ेगा। इसी बात को लेकर हमारे यहाँ पर डूंगरपुर जिले में पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी के निर्देशानुसार आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कल की घटना जो उनकी सरकार में पहले घटित हुई थी, उसको लेकर के राहुल जी और प्रियंका जी जब जा रहे थे तो इनको जो यूपी सरकार ने जिन्होंने कार्य किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक अनुसूचित जाति की महिला जो वर्षों से अत्याचार होते हैं, आज भाजपा के लोग जब दूसरी कोई महिला का अत्याचार होता है आगे आ जाते हैं और पता नहीं काउंटर अटैक तक कर दिया। और एक शेड्यूल कास्ट की महिला बच्ची थी, उसके साथ इतना बड़ा गैंग रेप होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। इसको लेके कांग्रेस ने जब प्रदर्शन किया तो उनके साथ एक अलोकतांत्रिक तरीके से राहुल जी और प्रियंका के साथ पेश आई भाजपा की सरकार, योगी सरकार। इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। और आज जिला कांग्रेस कमेटी डूंगरपुर राष्ट्रपति महामहिम के नाम से एक ज्ञापन दिया गया है
कि उसकी उच्च स्तरीय जांच होकर संबंधित लोगों को फांसी की सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दुर्दांत घटना के खिलाफ उदयपुर में एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी, प्रदेश प्रभारी गुरजोत संधू के निर्देशानुसार एनएसयूआई प्रदेश महासचिव कुशलेश चौधरी, विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष चिराग चौधरी के नेतृत्व में मशाल जलाकर रोष प्रकट किया गया। विज्ञान महाविद्यालय अध्यक्ष चिराग चौधरी ने बताया कि हाथरस की दुर्दांत घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है। पीड़िता के साथ क्रूरता से बलात्कार किया गया। 8 दिनों तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ और प्रशासन ने इस घटना को फर्जी तक करार दिया। साथ ही पीड़िता की मौत के बाद शव को आधी रात में उसके गांव ले जाया गया और यूपी सरकार ने परिवार की सहमति के बिना जबरन रात में ही शव को जला दिया। यूपी सरकार ने उसे मौत के बाद भी हर एक मानवाधिकार से वंचित कर दिया। प्रदेश महासचिव कुशलेश चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी के परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन प्रशासन द्वारा जबरन पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उदयपुर में शुक्रवार को यूपी सरकार के खिलाफ एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ताओं ने मशाल जलाकर रोष प्रकट किया एवं कैंडल जलाकर हाथरस की बेटी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हाथरस की घटना से कांप उठा हिंदुस्तान। देश भर में कैंडल मार्च के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तेज। पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी देने की उठी मांग। उदयपुर जिला कलेक्टर ने शुरू किया सत्याग्रह। गुलाब बाग में बिना मास्क वालों को हाथ जोड़कर टोका और दिए मास्क। शहरवासियों ने नम आंखों से किया बापू को याद। गांधी जयंती पर जगह जगह हुए आयोजन। हाथरस पीड़िता के लिए आंदोलन तेज। देश भर में न्याय के लिए उठने लगी आवाजें। लेक सिटी में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। और कोरोना से नेगेटिव हो चुके विधायक की बिगड़ी तबीयत, एयरलिफ्ट कर ले गए दिल्ली हॉस्पिटल। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।